आइए अनुष्का जी, देखिए ये है वो फ्लैट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कम से कम 30 लोग इस फ्लैट के पीछे पड़े हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आपको पता है सोसाइटी भी बेस्ट है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका ऑफिस इस फ्लैट के बिल्कुल बाजू में गिरेगा, है ना? आप इतना सोचिए मत इस फ्लैट के बारे में, डील फाइनल कर दीजिए। है तो काफी सुंदर, लेकिन इतना सस्ते में क्यों दे रहे हैं लोग? वो क्या है ना, लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा टेनेंट आए कि ये 2 कमरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बंद क्यों किया इन्होंने? वो मैंने आपको बताया था ना कि एक कमरा वो अपने लिए रखना चाहते हैं, इसीलिए बंद है। आपको फ्लैट पसंद आया तो डील फाइनल करो। अरे डील तो फाइनल हो जाएगी, लेकिन ये सीपेज, बरसात में अगर रूफ नीचे आ गई तो? नहीं वो अरे देखिए, डॉक्टर फिक्सिट, इससे लीकेज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। डॉक्टर फिक्सिट? फिर ठीक है, लीकेज के लिए डॉक्टर फिक्सिट से बेहतर और क्या हो सकता है? क्या कहते हैं आप? अब तो आपको तसल्ली होगी, आपके घर की डील फाइनल कर दूं इसकी? अरे ये तो वो बड़ी फेमस मॉडल है ना, पायल। इन्होंने तो शायद आत्महत्या कर ली थी ना? लेकिन आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। क्या संभालेंगी आप? देखिए मैडम, इस घर में ना एक जवान लड़की की मौत हो गई थी। ये घर आपके लिए ठीक नहीं है। एक सेकंड मैडम, आप ना इनकी बातों का भरोसा मत कीजिए। ये तो एक पढ़ी लिखी बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ, ठीक है जी, ठीक है। मैडम जी, आप शौक से आइए मेरी पड़ोसन बनकर। हाँ, लेकिन रात को चीख चिल्लाकर ना मेरी नींद मत उड़ाना। भूत प्रेत से तो बाप रे, आप ही निपटना। हाँ, नहीं करेंगी, वो सीआईडी ऑफिसर है। 1 मिनट बहुत हो गया। ये भूत प्रेत का क्या चक्कर है? मैं बताती हूँ। इस घर में ना एक बहुत सोना जोड़ा रहता था। लड़की का नाम था पायल, मॉडल थी मॉडल, और लड़का विश्वदीप, फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर। Slightly that side, face that side. चलो। कहाँ? फिश देखो ना, कितनी खूबसूरत जगह है ना। वाकई। Isn't it beautiful? It's really beautiful here. Fantastic. ये जगह मुझे कभी क्यों नहीं दिखी? फिश, हाँ। सुनो ना। अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कितना कहाँ ऊंचा है? फिश, मेरे लिए एक फोटो खींचो ना प्लीज। यहाँ is too dangerous. Are you mad? फिश, मेरे लिए एक फोटो प्लीज। ओके, तुम पकड़ो यहाँ पर ठीक से। ओके, छोड़ना मत। और सुनो, सिर्फ एक पिक्चर। ठीक है, अब फोटो खींचो। चलो पकड़ो ठीक से। I feel like a bird. बेचारी बच तो गई, लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। तुम झूठ मत बोलो मुझसे। क्या कह रही थी तुम? क्या सुनना चाहती हैं आप? क्या सुनना चाहती हैं कि आप चल नहीं सकती या पैरालाइज? ये लो, खा लो। यही चाहिए था ना? खा लो, जिंदगी भर के लिए आराम मिल जाएगा। क्या हो रहा है ये? हाँ? बेबी, what happened? क्या हुआ? ये कह रही थी कि मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगी। बोझ हूं मैं तुम पर। तुम्हें पता है ये कौन सी दवा है? इस दवा के ओवरडोज से क्या हो सकता पता है तुम्हें? सर वो खुद ही मांग रही थी और मैंने नहीं कहा कि वो बोझ है। वो तो मैं फोन पे बात कर रही थी सर। आउट। लेकिन सर निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझ पर बोझ कैसे हो सकती हो? तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। यू गोना बी फाइन। और हम बहुत सारे पिक्चर्स खींचेंगे जहां तुम्हें एक सेकेंड। हेलो। हाँ प्रकाश, आज प्रकाश, मैंने तुम्हें कहा था ना, आज पॉसिबल नहीं है। नो, इट्स इम्पॉसिबल।
पायल, honey, I'm back. पायल, 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 पायल! इतनी भयानक मौत मिली थी उसे इस घर में। बड़े अरमानों से उसने इस घर को खरीदा था, अपनी सारी सेविंग्स भी लगा दी थी, और मिला क्या? मौत। और विश्वदीप, उसका क्या हुआ? वो बेचारा भी कहाँ रह पाया इस घर में। पता नहीं क्यों, कुछ तो गलत है इस घर में, वरना इतना अच्छा घर कोई छोड़ के जाएगा भला? अनुष्का जी, आप ना इनकी बातों में मत आइए। अब आपको इससे अच्छा और सस्ता घर कहाँ मिलेगा? You're right. मैं ये घर ले रही हूँ। ये कांच का, इसको संभाल के उधर रखना बेटा। चल जल्दी। अनुष्का जी, आपने देखा? क्या? आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लीकेज को डॉक्टर फिक्सिट ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब मालती। मेरा कमाल नहीं है ये, आपको मैंने कहा था ना, डॉक्टर फिक्सिट लगाइए, हमेशा के लिए लीक बंद। नाइस। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन अगले साल आऊंगी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने। थैंक यू सो मच मालती। बाय। मोस्ट वेलकम। अरे जरी 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 कहाँ घूम रहा है? इसको जल्दी उधर रखना बेटा प्लीज। सर, सर आप बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर रहे। सर डिनर का टाइम हो गया, एसीपी साहब किसी भी वक्त आते होंगे। अच्छा, एसीपी साहब के लिए डिनर और हमारे लिए हमाली का काम है? सर आपको भी खाना मिलेगा, एक बार ये काम तो खत्म हो जाए। सर सर प्लीज थोड़ा हेल्प कराइए ना। नितिन वहाँ कहाँ जा रहे हो? बेडरूम में थोड़े ना रखना उसको। पेंटिंग तो अच्छी है। अनुष्का, इस वॉल क्लॉक को कहाँ लगाना है? सर सर ये पायल का लिखा हुआ लेटर मिला है। विश्वदीप का बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था। अनुष्का, इस वॉल क्लॉक को कहाँ लगाना है? सर सर ये पायल का लिखा हुआ लेटर मिला है। विश्वदीप का बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। फिर क्या पिक्चर्स आए बेबी, तुम्हारे मजा आ गया। अरे पायल को छू। फोन मत करो, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ विश। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। हाँ तो ले लो ना तलाक, मैंने कब मना किया है? कोई जेब में रखे थोड़ी ना घूम रहा हूं, उठाकर दे दूं। बेकार की बातें मत करो। ये घर, गाड़ी, बैंक अकाउंट्स सब मेरा है। मेरे नाम पर वापस कर दो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। I want you out of my life now, do you understand? ये घर, गाड़ी, पैसा सब तुम्हें वापस कर दो? बेबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने दिमाग का इलाज करा, ओके? पैसे मैं भर दूंगा। विश! विश्वदीप! वेरी नाइस। पायल, पायल तुम पीछे खड़ी हो। पायल हटो ना सामने, हटो ना। अभी देखो पीछे। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है पायल? मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरे काम के बीच में आ रही हो। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? घर जाके नहीं कर सकती क्या?
अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ नहीं चले तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। ओके, अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी पिक्चर्स ले लेते हैं। गाइस 10 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं अभी पायल के पिक्चर्स खींच के आता हूँ। ओके, चलो आओ मेरे साथ। फिश, आओ फिश, आओ मेरे साथ, चलो। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? कहाँ लेके जा रहा हूँ? जानू में लेके जा रहा हूँ। समझ में तुम्हें आता नहीं कुछ? फिश, आओ। परेशान हो गया हूँ मैं। पागल हो गई तुम, कहीं भी किसी के भी सामने शुरू हो जाती हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। यहाँ पर मेरी आंखों के सामने तुम्हारे इतने अफेयर चल रहे हैं और मैं चुप बैठूं, कुछ ना बोलूं। क्या अफेयर? क्या बकवास कर रही हो? मैं एक फोटोग्राफर हूँ, वो मेरे मॉडल है। कहाँ है मेरा ये फोटोग्राफर? माय फक! अगर ये तुम्हारा काम है तो मैं टॉप मॉडल हूँ। मेरे फोटोग्राफ्स खींचो ना, उनके फोटोग्राफ्स क्यों खींचो? ओह डैम इट, शट अप! क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी पिक्चर्स खींचो? हाँ। आओ इधर, खड़ी हो जाओ इधर, खड़ी हो जाओ इधर, खड़ी हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? मैं गिर जाऊंगी। क्यों? अब क्यों डर लग रहा है? तुम्हें तो पिक्चर्स खिंचवाने थे ना। खड़ी हो जाओ, खींचता हूँ तुम्हारी पिक्चर्स में। बस बहुत हो गया। I want a divorce. Do you understand? I want a divorce. You want a divorce? You want a divorce? छुटकारा चाहिए तुम्हें? छुटकारा? विश की किस्मत खराब थी, मैं मरी नहीं। मैडम ये आप क्या करिए, आपको इतनी दवाई नहीं खानी चाहिए मैम, प्लीज। आप ठीक हो जाइए मैम, प्लीज। ठीक है मैम, प्लीज आप ठीक है मैम, प्लीज प्लीज आप ठीक है। ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? Are you okay? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने से। सर उनको मेरी जरूरत है। मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे पता होना चाहिए उनको क्या जरूरत है क्या नहीं। हाँ प्लीज आप जाइए, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। प्लीज, थैंक यू सो मच। क्या है? मुझे उसकी जरूरत है। तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत, समझी? दवाई चाहिए थी ना? खाओ ना, ये लो मैं खिलाता हूँ, खाओ। दवाई नहीं खाओगी तो मरोगी कैसे? ये जो बोझ बन गई हो तुम मुझ पर, हाँ? जिंदगी भर झेलूं क्या तुम्हें? फिर वही नाटक। अरे यार तुमको अच्छा लगता है रोज इस तरह तिल तिल करके मरना? एक बारी में दवाई खाओ, मर जाओ, किस्सा ही खत्म। वो देखो किरण भी मेरा इंतजार कर रही है। आया। ये लेटर पायल के मौत से जस्ट पहले लिखा हुआ लगता है। सर अगर ये सच है तो हमें पायल को इंसाफ दिलाना चाहिए सर। उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। दया सर, इस विश्वदीप को कहीं से भी ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है बारूद, पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया आज, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। विश्वदीप, यस, ये शूटिंग बंद करो, चलो हमारे साथ। एक मिनट, क्या हुआ? आप लोग कौन है? सीआईडी से हम लोग। हाँ। पर मैंने किया क्या? आप लोग मुझसे मिलने क्यों आए? क्या किया तुमने? पायल को तो जानते हो ना? पायल? हाँ चलो। विश्वदीप, दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने किसी का खून किया है पर पकड़े नहीं गए, सोसाइटी में जाकर छुप गए, मगर जब भी कोई मेरे हाथ लगा ना तो मैंने उसे फांसी के फंदे तक ही पहुंचा दिया है। पर सर, पर मुझे क्यों? तुम्हारा भी वही होगा। अपनी पत्नी का खून करने के जुर्म में तुम्हें भी फांसी होगी। यू विल बी हैंग्ड टिल डेथ। और फांसी लगने पर क्या होता है मालूम है? हाँ? गर्दन 10 इंच लंबी हो जाती है, 10 इंच। पर सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये क्या है? लो देखो, पढ़ो इसे, देखो।
ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। ये लेटर पायल ने नहीं लिखा। पायल का नहीं है तो फिर किसका? पता नहीं सर किसने लिखा है। हो सकता है आप लोगों ने लिखा है। ये फिल्म हम यहाँ काफी बार देख चुके हैं, समझे? जब जब कोई विलन सीआईडी ब्यूरो में फंस जाता है वो यही कहता है कि जमाना मेरा दुश्मन हो गया है। हाँ? सर प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये हो नहीं सकता। ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। कैसे कह सकते हो कि ये पायल की हैंडराइटिंग नहीं है? है तुम्हारे पास कोई पायल का लेटर जिससे तुम प्रूव कर सको कि ये हैंडराइटिंग पायल की नहीं है? मेरे पास नहीं सर, मेरे पास पायल का लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। कोई तो लेटर होगा पायल का लिखा हुआ। नहीं सर, कैसे होगा? वो ज्यादा लिखती नहीं थी। तुमने आपस में कभी एक दूसरे को लेटर वेटर नहीं लिखा? सर हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे को लेटर क्यों लिखेंगे? देखो मिस्टर, जरूरत से ज्यादा होशियार, मेरा दिमाग मत खाना। कोई तो लेटर होगा उसने किसी को लिखा हुआ। रोहित, हाँ सर, उसका एक भाई है, कजिन रोहित, उससे बहुत परेशान रहती थी, बहुत पैसे मांगता था उससे आके। उसको जरूर लिखा होगा लेटर। ये रहता कहाँ है रोहित? नासिक। दया, नासिक में जाके मिलो इस रोहित से। यस, बोलिए सर, क्या चाहिए? रोहित। रोहित? हाँ रोहित। तुम हो क्या रोहित? जी हाँ, मैं ही हूँ रोहित। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आपकी कजिन थे ना पायल? पायल? हाँ, हम उनकी मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। पायल की मौत के बारे में पूछताछ करने आए? इतने दिनों के बाद अचानक? हमें कुछ नई बात पता चली है उनके आत्महत्या के बारे में। आप तो अच्छी तरह से जानते थे ना उन्हें? जी। सिर्फ आप ही उनके रिश्तेदार थे, है ना? जी। आपस में कभी बातचीत तो करती होगी ना, कभी कभी? कुछ ज्यादा नहीं। नहीं? उन्होंने कोई लेटर वेटर तो लिखा होगा आपको? कभी कभी लिखती थी। उनका कोई लेटर है आपके पास? होगा शायद, मगर घर पर होगा। चलो घर चलते हैं, हमें वो लेटर्स चाहिए। दे, जरा वो कार्ड पढ़ो जो तुम्हें रोहित ने दिया है। ये पायल ने भेजा ना रोहित को नासिक में? जी सर, ये नए साल का कार्ड है। हाय रोहित भैया, हैप्पी न्यू ईयर। मालूम है भैया, ये साल मेरे लिए वाकई बहुत सारी खुशियां लाया है। जैसे मैंने अपने सपनों में देखा था वैसे ही आदमी मुझे मिल गया है। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। शायद मेरे लिए खुशियां ही खुशियां भरी हो इस नए साल में। आपकी बहन पायल। सर ये कार्ड 3 साल पुराना है। पायल के लेटर के साथ इसे मैच करके देखो। सर अभी पता चल जाएगा कि दोनों लेटर्स एक ही आदमी ने लिखे या नहीं। सर, दोनों लेटर्स एक ही इंसान ने लिखे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। प्रेडिक्स, जरा इन्हें बाहर छोड़ कर आओ और विश्वदीप को लेकर आओ। यस सर, आइए। इसका मतलब है कार्ड और लेटर दोनों ही पायल ने लिखे हैं। अब ये विश्वदीप बच नहीं सकता। विश्वदीप, जब तक मैं तुम्हें फांसी की सजा नहीं दिलवा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत तड़पाया है तुमने पायल को। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, आप ही समझाइए ना इन्हें। मैं ऐसे क्यों मारूंगा? वो मेरी बीवी थी। मैं तेरा बस चलता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देता। सर मार दीजिए प्लीज, मुझे मार दीजिए, लेकिन प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा सर। मैंने कुछ नहीं किया। इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ, पता चलेगा ये सच बोल रहा है या झूठ। झूठ का टेस्ट? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ। ले जाओ इसे। चलो सर, देखिए। चलिए।
चलिए। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। अगर आप पायल की मौत के बारे में सच जानना चाहते हैं तो मुझे आकर मिलिए। कौन बोल रहा है? मैं लिंडा बोल रही हूँ। लिंडा? कौन लिंडा? कहाँ मिलना है? आज शाम नाइस वेयर फैशन शो में। ओह, ठीक है। क्या जानती हो पायल की मौत के बारे में? विश्वदीप ने पायल को नहीं मारा। ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आप यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, विश्वदीप खूनी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास विश्वदीप के खिलाफ सबूत है। पायल की चिट्ठी। मैं नहीं जानती थी कि पायल ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था, लेकिन मैं विश्वदीप को जानती हूँ और वो पायल से बहुत 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 प्यार करता है। ये पी लीजिए। ये क्या है? ये दवाई है, इससे इंसान के मन का डर खत्म हो जाता है और वो झूठ नहीं बोलता। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी सच बोलूंगा। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, फिलहाल टेस्ट का प्रोसीजर है। ड्रिंक इट। कमाल है, आपको मशीनों और दवाइयों पर इतना भरोसा है। अगर इंसान कुछ कह रहा है उस पर भरोसा नहीं है। लाइए। नाम क्या है तुम्हारा? विश्वदीप। उम्र? 32 साल। शादी से पहले कितने अफेयर्स थे? सिर्फ एक, पायल के साथ। और शादी के बाद? एक भी नहीं। शादी के बाद पायल और तुम्हारे बीच संबंध कैसे थे? अच्छे या बुरे? अच्छे। तुम पायल से शादी के बाद भी प्यार करते थे? हाँ। किसी और से भी प्यार करते थे? बिल्कुल नहीं। अपनी बीवी का खून क्यों किया तुमने? मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। अच्छा, तो उसने चिट्ठी में ऐसा क्यों लिखा? उसने चिट्ठी में जो लिखा क्या वो सच है? नहीं। तो क्यों लिखा उसने ऐसा? फ्रेडरिक, सर, पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चला है कि विश्वदीप ने अपनी वाइफ का खून नहीं किया है। मगर उस टेस्ट से एक बात और पता चली है सर। क्या? जब उसे पूछा गया कि उसे शक है कि उसकी पत्नी ने वो लेटर लिखा है तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर मशीन में बताया कि उसे मालूम था कि वो लेटर किसी और ने लिखा है। जो लोग, मेरा मतलब है जो लड़के लड़कियां इस विश्वदीप के साथ काम करते हैं, उनमें से किसी ने भी इस विश्वदीप के बारे में एक भी बुरी बात नहीं की। मतलब सर, हम उसे छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पर किसी बेकसूर को हम फांसी तो नहीं दे सकते ना। सर, पायल ने वो लेटर बिना बात के तो नहीं लिखा होगा। उस आदमी ने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से पायल ने वो लेटर लिखा। उस लेटर को हम एक बार फिर से देखते हैं। सर, इस लेटर की हैंडराइटिंग को देख के एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पायल की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। इसका मतलब है पायल जानबूझकर विश्वदीप को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर ये चिट्ठी पायल ने लिखी नहीं। मगर सर, हमने उसकी हैंडराइटिंग तो चेक की है और वो उसके लिखे हुए कार्ड से मैच भी करती है। क्या पता वो कार्ड ही झूठा। इस कार्ड को अच्छी तरह से चेक करो, उसके बारे में छोटी सी छोटी बात भी मालूम करो। ओके सर। सर। यस नैना। सीआईडी से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी? यस सर। और हमारे ऑफिस में? यस सर। सीआईडी को हमारे ऑफिस में क्या काम आ पड़ा? आई डोंट नो सर। इन लोगों को यहाँ से हटाओ। नहीं, आप प्लीज बात कर लीजिए। ठीक है, बुलाओ उन्हें। आइए। मैडम, ये नीलमणि साहब है। हेलो सर। हेलो सर, हमें आपसे इस कार्ड के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। ये कार्ड है तो हमारी कंपनी का। सर, आप बता सकते हैं ये कहाँ से खरीदा गया था? गिव मी 2 मिनट्स, आई ट्राई। इस कार्ड पर जो बार कोड है, इससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हम लोग हर साल नए नए कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड हमने निकाला है
2004 में। 2004 में? ये नहीं हो सकता। सर आपने इस कार्ड के अंदर नहीं देखा क्या लिखा है। ये देखिए, ये कार्ड 2003 में भेजा गया है। दया, ये कार्ड हमें रोहित ने दिया है ना, ये कहकर कि इसमें पायल की हैंडराइटिंग है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कार्ड भी खुद रोहित ने लिखा हो। पर सर ये हैंडराइटिंग पायल की चिट्ठी से मैच करती है। हाँ, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो चिट्ठी भी रोहित ने लिखी हो विश्वदीप को फंसाने के लिए। मगर सर विश्वदीप को फंसाकर रोहित को क्या मिलेगा? सब कुछ, पायल का घर, पायल का पैसा। और अगर विश्वदीप को फांसी हो गई तो बचता है पायल का एक ही रिश्तेदार, उसका भाई रोहित। हाँ अनुष्का। सर रोहित के बारे में काफी कुछ पता चला है। अच्छा, क्या? सर वो नासिक में है। सर जिस घर में वो रहता है वो घर भी उसका नहीं है, किराए पर है। तो फिर? सर इनफैक्ट उसने पिछले 4 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है। उसका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब काफी उधार है। यस सर, पूरी तरह से उधार में डूबा हुआ है। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, वो कहां कहां जाता है सब देखो। राइट सर। मैडम आपकी कॉफी। थैंक यू। हाय। हेलो सर, ये रोहित यहाँ एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की से बात कर रहा है। कौन है वो लड़की? पता नहीं सर। अच्छा, पता करो। ओके सर। सोचा था सारा काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा, मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे पूछ रही हो प्रॉब्लम क्या है? रिलैक्स, कॉफी पियोगे? बेटा अभी आया मैडम। हाँ अनुष्का। सर ये लड़की तो मालती है। सर वो एस्टेट एजेंट जिसने मुझे वो घर दिलाया था। ठीक है, उन दोनों को अरेस्ट करो और यहाँ सीआईडी ब्यूरो में लेकर आओ। लगता है मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। जो सोचा था बस वही नहीं हो रहा है यार। और जो नहीं सोचा था वो होने वाला है। सीआईडी। चलो मेरे साथ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी शादी में आई हूँ। ये क्या बकवास है? चुप! अपनी सास से ऐसे बात करोगी? चलो। अब तो बताओ, आप दोनों की मीटिंग का एजेंडा क्या था? ये डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ भागना है? सर आपको गलत फहमी हुई है सर। हम क्यों भागेंगे सर? अब यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया है सर। सर वो कार्ड, वो लेटर हमने कुछ भी नहीं लिखा। ये मैडम हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई हैं। अनुष्का जी, मैंने आपको इतना अच्छा और सस्ता घर दिलवाया और आप मुझसे इस तरह पेश आ रही हैं। क्यों? सर आप प्लीज हमें जाने दीजिए। हम दोनों ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। अरे अगर आप दोनों ने कुछ भी नहीं किया है तो फिर टेंशन क्यों? आप लोग बैठिए ना, बैठिए। बस अब थोड़ी देर में आपके हैंडराइटिंग का रिपोर्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अनुष्का सर, वो पानी नहीं पिलाया तुमने इन्हें? आई एम सॉरी सर। ये लीजिए, पानी पीजिए।
सर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है। वो चिट्ठी इन दोनों में से किसी ने नहीं लिखी। सर, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम दोनों बेकसूर हैं? अभी भी नहीं। हो सकता है वो चिट्ठी तुमने किसी और से लिखवाई हो। सर, अब आप क्या करेंगे सर? हम तो कुछ नहीं करेंगे। जो करना था वो आप दोनों ने कर दिया। अनुष्का, ये वो एनवलप है जिसमें वो लेटर रखा हुआ था। जिस आदमी ने वो लेटर इस एनवलप में रखा, उसने अपने थूक से इस एनवलप पर लगे हुए गम को गीला किया और फिर बड़े प्यार से इस एनवलप को बंद कर दिया। अब ये थूक जिस आदमी का भी है, उसका डीएनए हमें पता चल गया है। पर इससे हमारा क्या मतलब? ये थूक हमारा थोड़े ही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। आप दोनों की थूक से उस डीएनए को मिला के देखेंगे। कैसे देखेंगे? हम अपने थूक का सैंपल आपको देंगे ही नहीं। मत दो, हमने तो आपका थूक ले लिया। कैसे? आपने जो पानी पिया था सीआईडी ब्यूरो में, वो पानी, वो तो पेट में गया। हाँ, पानी तो पेट में चला गया, मगर आप दोनों का थूक ग्लास पे लग गया। ओह माय गॉड! हाँ, हमें फंसाया गया है। बस अब थोड़ी देर की बात है। सॉरी एसीपी साहब, इनके डीएनए उस थूक से मैच नहीं हो रहे हैं। इन्होंने नहीं रखा है वो लेटर इस एनवलप में। इन्होंने लेटर नहीं रखा है तो फिर किसने रखा है? विश्वदीप ने जो कमरा बंद करके रखा है उसकी अच्छी तरह से तलाशी लो। सबूत वहीं कहीं होना चाहिए। दरवाजा खुला क्यों है? तुम दरवाजा खुला छोड़कर गई थी? नो सर। हाथ ऊपर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है और क्या? नहीं सर, मैं कोई सबूत नहीं मिटा रहा था। मैं तो यहाँ पर खुद देखने आया था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। अच्छा, तो फिर कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को भी तो कुछ नहीं मिला। आप लोग तो सीआईडी हैं। फ्रेडेक्स, इसे बाहर ले जाओ, ये हमें काम नहीं करने देगा। सर, मैं खुद हट जाता हूँ। मैं तो खुद जानना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है। दया, इस कमरे का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से देखो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। विश्वदीप तो कह रहा था कि उसकी कोई आंटी है ही नहीं। ये देखिए। हैप्पी एनिवर्सरी विश्वदीप एंड पायल फ्रॉम आंटी। ओह, हाउस हंग्री आंटी? ये आंटी कौन है? सर, ये मेरी आंटी नहीं है। सर एक मिनट। सर, ये तो शर्मिला जी है। सर, जब मैं ये घर किराए पे लेने आई थी तो इन्होंने मुझे बहुत डराया। इन्होंने कहा इस घर में भूत प्रेत रहते हैं। इन्होंने बिल्कुल मना किया मुझे इस घर में आने से। क्या क्या बात कर रही हैं आप? वो तो खुद ये घर खरीदना चाहती थी। वो ऐसा क्यों कहेंगी? इसीलिए तो हमने उनका नाम हाउस हंग्री आंटी रखा था। ये आंटी रहती कहाँ है? यहीं पास में, नेक्स्ट फ्लैट। अनुष्का, सर, इस आंटी को लेकर आओ। राइट सर। यहाँ एक फ्लोर पर कितने फ्लैट्स हैं? 2। क्यों? 2?
तो ये हाउस हंग्री आंटी पूरा फ्लोर अपना करना चाहती है। मैडम एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम जी तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है? वापस कब आएंगी? कुछ बोल के नहीं गई है, इतना पता है कि बाहर गई है। उनका कोई नंबर है तुम्हारे पास? ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या होगा इन सब से? सर शर्मिला जी इस वक्त घर में नहीं है, मगर वॉचमैन से उनका मोबाइल नंबर मिल गया है। गुड। दया, मोबाइल कंपनी से सेल नंबर ट्रेस करवाओ और पता करो इस वक्त ये हाउस हंग्री आंटी कहां पर है। यस सर। थैंक यू मिस्टर विश्वदीप। क्या कर रही हो शीला? शीला ने सीआईडी एक बेगुनाह को, विश्वदीप को, उसकी बीवी पायल के खून के जुर्म में तुम फंसाने की कोशिश कर रही थी। हाँ? विश्वदीप का फ्लैट चाहिए था तुम्हें, मगर वो फ्लैट वो आपको देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुमने ये सब खेल खेला। पुत्र, तू ये घर बेच दे। नहीं आंटी, मैं ये घर नहीं बेच सकता। इस घर से पायल की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। एक काम करते हैं, ये घर मैं खरीद लेती हूँ। ये घर मैंने खरीद लिया तो तुम्हारा ही हो गया ना। नहीं आंटी, मुझसे नहीं होगा। ये घर ऐसे नहीं बेचेगा। और इसलिए तुमने एस्टेट एजेंट मालती की मदद लेने की सोची और उससे दोस्ती की। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग जी। अगर आपको कोई जल्दी ना हो तो एक एक कप चाय हो जाए। सॉरी, मैं तो आपको जानती तक नहीं। कैसी बातें कर रही हो मैडम जी? एक एक कप चाय पीते पीते तो जान पहचान हो जाएगी ना। अरे चलिए ना, मेरा घर तो यहीं पर है। मालती ने तुम्हें रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया और तुमने रोहित को भी खरीद लिया। देखिए ये मैं नहीं कर सकता। अरे वो मेरी बहन है, आप समझ नहीं रही ना। रोहित को तुमने पायल के नाम से एक न्यू ईयर कार्ड भेजा, मगर साल गलत लिखा। खेल तो बड़ा अच्छा खेला था तुमने। विश्वदीप के घर से पायल के लिखे हुए सारे कागजात गायब कर दिए और फिर पायल के नाम से सुसाइड नोट लिख दी, उसी हैंडराइटिंग में जो कार्ड पर थी। फिर तुमने अनुष्का को विश्वदीप का फ्लैट जानबूझकर सस्ते में दिलवाया ताकि अनुष्का को पायल के नाम की लिखी हुई सुसाइड नोट मिले और विश्वदीप पायल के खून के जुर्म में फंस जाए। क्यों? आपको ये सब किसने बताया? वो सब छोड़िए, जेल में हमने आपके लिए फ्लैट बुक कर दिया है।